जब भी हम किसी इंसान को फॉर्च्यूनर में बैठा हुआ देखते हैं तो हमारे मन में ऑटोमेटिकली उस इंसान के प्रति रेस्पेक्ट या डर की भावना बन जाती है, क्योंकि हमें लगता है हो ना हो इस इंसान का पॉलिटिकल कनेक्शन जरूर होगा। तो फिर इस टोयोटा की फॉर्च्यूनर में ऐसा है क्या कि आम भारतीय से लेकर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस इसको पसंद करते हैं कि फॉर्च्यूनर आज कार से ज्यादा एक स्टेटस सिंबल बन चुकी है, और कैसे इस कार से इंडियन गवर्नमेंट अपनी जेब भर रही है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। दोस्तों, साल था 2009 जब टोयोटा ने अपनी पहली बार फॉर्च्यूनर को इंडिया में लॉन्च किया था। उस समय इसकी प्राइस 20 लाख रुपए हुआ करती थी, जो आज के समय में बढ़कर 50 लाख से भी ऊपर चली गई है। यानी कि इस 14 साल की इंटरवल में इस कार की कीमत 2.5 टाइम्स इंक्रीज हो गई है। लेकिन महिंद्रा की स्कॉर्पियो, जो इंडिया की नंबर 1 पॉपुलर कारों में से एक है, लेकिन इस टाइम इस कार की कीमत डबल भी नहीं हुई है। वैसे तो हम इंडियंस महंगाई का अंदाजा पेट्रोल से लगाते हैं, लेकिन फॉर्च्यूनर की प्राइस हाइप तो पेट्रोल को भी व्हिप करती नजर आती है, क्योंकि अगस्त 2009 में पेट्रोल का प्राइस 45 रुपए हुआ करता था, जो आज करीब 100 रुपए हो चुका है। मतलब इसने भी 2.2 टाइम्स से ज्यादा की जंप नहीं लगाई है। तो फॉर्च्यूनर में ऐसी क्या बात है कि इंडिया जैसे प्राइस सेंसिटिव मार्केट में भी यह कार लेना किसी के लिए सपने जैसा है, जबकि इसमें ना तो बहुत ज्यादा कुछ एडवांस फीचर्स हैं और एक्सपर्ट्स भी इसको ओवर प्राइस कंसीडर करते हैं। तो दोस्तों, इस सवाल को ढूंढने के लिए हमें टोयोटा फॉर्च्यूनर की हिस्ट्री में थोड़ा झांकना होगा। एक्चुअली फॉर्च्यूनर को जापानीज ऑटोमेकर कंपनी टोयोटा ने बनाया है और इसको दिसंबर 2004 में हुए थाईलैंड इंटरनेशनल एक्सपो में रिवील किया। इस कार को पहले मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और कोलंबिया जैसे देशों में पहले लॉन्च किया गया। लेकिन टोयोटा फॉर्च्यूनर की असल किस्मत तब पलटी जब ये अगस्त 2009 में इंडिया में लॉन्च किया गया। अब लार्ज एसयूवीज की कम डिमांड को देखते हुए टोयोटा ने 500 कार्स की प्रोडक्शन का टारगेट बनाया था, लेकिन टोयोटा के एक्सपेक्टेशंस के उल्टा इन्होंने पहले 6 महीने में 3800 कार्स सेल की और इंडिया के लार्ज एसयूवी मार्केट में 65% हिस्से में कब्जा कर लिया। फिलहाल आज की बात करें तो टोयोटा फॉर्च्यूनर का मार्केट शेयर 85% से भी ज्यादा है और कोई सी भी दूसरी कार टोयोटा फॉर्च्यूनर को इस सेगमेंट में टक्कर नहीं दे पा रही है। फॉर्च्यूनर ने इंडिया मार्केट में आते ही ऐसी सनसनी मचा दी थी कि एक टाइम तो इसकी बुकिंग को भी रोकना पड़ गया था। मित्सुबिशी पजेरो और फोर्ड एंडेवर, जो इस सेगमेंट को डोमिनेट करते थे, उनके सेल्स काफी तेजी से डाउन होने लगे और अब वो 100 कार्स बेचने में भी स्ट्रगल कर रहे हैं। और वहीं फॉर्च्यूनर हर महीने 2000 से 3000 कारें सेल कर रही है और ये नंबर साल 10 साल बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों, टोयोटा को एक ऐसी कार बनाना था जो रिलायबल हो और डेवलपिंग कंट्रीज के रोड खराब होने के बावजूद ड्यूरेबिलिटी और कंफर्ट में टॉप क्लास, और ये सभी खूबियां टोयोटा फॉर्च्यूनर में बखूबी देखने को मिलती है। लेकिन फॉर्च्यूनर का इतने बड़े सीक्रेट का राज छुपा था इसके इंजन परफॉर्मेंस में। कंपनी ने इसका जो पहला वेरिएंट लॉन्च किया था उसमें 3 लीटर का टर्बो डीजल इंजन था, जो 171 bhp की पावर जनरेट करता था और इसका टॉर्क 343 Nm था। bhp मतलब ब्रेक हॉर्स पावर। इंजन की वो पावर होती है जो विदाउट पावर लॉस के कैलकुलेट की जाती है। यहाँ पावर लॉस का मतलब हीट और नॉइस के कारण कम होने वाले इंजन के लॉस से है। वही टॉर्क हमें बताता है कि एक कार कितने वेट के साथ आगे बढ़ सकती है। यही कारण है कि फॉर्च्यूनर का इंजन इसकी सीक्रेट का रीजन है। वही आज देखे तो टोयोटा ने अपने इंजन को और ज्यादा अपग्रेड कर दिया है और इसकी पावर और एफिशिएंसी नेक्स्ट लेवल पहुंच चुकी है। फॉर्च्यूनर का दूसरा मेन रीजन है इसका लुक्स और इसका ऑन रोड प्रेजेंस। जब भी आप किसी इंसान को फॉर्च्यूनर में बैठा हुआ देखते हैं तो आपके मन में ऑटोमेटिकली उस इंसान के प्रति रिस्पेक्ट की भावना बन जाती है, क्योंकि आपको लगता है कि उस इंसान का कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कनेक्शन जरूर होगा। फॉर्च्यूनर की मस्कुलर लुक्स इसके पावर्स और डोमिनेंस को बखूबी दिखाते हैं। आप मानोगे नहीं कि फॉर्च्यूनर की प्राइस अदर कंट्रीज से 10 से 15 लाख ज्यादा है, लेकिन फिर भी इंडिया के लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ज्यादातर इस गाड़ी को लोग खरीदना पसंद करते हैं। अब दोस्तों, इस माइंडसेट के पीछे का सबसे बड़ा रीजन है ह्यूमन बेसिक नेचर। हर इंसान अपने जीवन में सक्सेस अचीव करना चाहता है और जब वो सफल हो जाता है तो वो अपनी सक्सेस और पावर का दूसरों के सामने शो ऑफ करना चाहता है, और तभी अल्टीमेटली दूसरे इसकी रेस्पेक्ट करेंगे और उसका सोशल स्टेटस हाई होगा। और आप इसे आईफोन के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, क्योंकि आईफोन एक स्मार्टफोन नहीं जबकि ये एक स्टेटस सिंबल माना जाता है। और जब बात सोशल स्टेटस की आती है तो हम इंडियंस लॉजिकल से ज्यादा इमोशनल डिसीजन लेते हैं। जैसे कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग घर को रेंट पे लेना ज्यादा सस्ता रहता है इन कंपेयर टू घर को खरीदना, लेकिन फिर भी हम बड़े और महंगे घर खरीदते हैं क्योंकि ये हमारे लिए इमोशनल डिसीजन होते हैं और इसमें हमारे सेंटीमेंट जुड़े होते हैं। सिमिलरली हम इंडियंस शादियों में बहुत खर्चा करते हैं जिससे हमारा सोशल स्टेटस हाई लगे। हालांकि फॉर्च्यूनर की रिलायबिलिटी इसके पॉपुलर होने की मेन रीजन मानी जाती है, क्योंकि टोयोटा फॉर्च्यूनर एक 7 सीटर एसयूवी है जो कि ऑफ रोड के लिए भी बेस्ट चॉइस मानी जाती है और इस तरह के फीचर्स किसी भी कार के सेगमेंट में देखने में नहीं मिलते। फॉर्च्यूनर को इंडियन मार्केट में एंट्री लेने से पहले इस पे मित्सुबिशी पजेरो और फोर्ड एंडेवर जैसी कारों का कब्जा हुआ करता था, लेकिन इन सभी एसयूवीज की आफ्टर सेलिंग इतनी अच्छी सर्विस नहीं थी जिसकी वजह से ये कस्टमर्स का ट्रस्ट नहीं जीत पा रही थी। लेकिन टोयोटा ने अपनी इनोवा कार को लॉन्च करके आफ्टर सेलिंग सर्विस को इम्प्रूव कर चुका था, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट इनकी फॉर्च्यूनर पे भी दिखा। टोयोटा ने अपनी प्रोडक्शन क्वालिटी को इम्प्रूव करके इंडियन कस्टमर का दिल जीता और
ओवर द ईयर्स अपने ब्रांड रेपुटेशन को भी बरकरार रखा। दोस्तों, वेस्टर्न कंट्रीज के अपोजिट भारत में जॉइंट फैमिली का कल्चर है, जिसमें कई सारे सदस्य होते हैं और हम ट्रिप एक दो में नहीं बल्कि ग्रुप में जाना पसंद करते हैं। टोयोटा फॉर्च्यूनर में लेग रूम, हेड रूम और लगेज के लिए काफी पर्याप्त स्पेस है, जो इसे लॉन्ग जर्नी के लिए परफेक्ट कार बनाता है। और दोस्तों, लास्ट फॉर्च्यूनर की हाई डिमांड और पॉपुलरिटी के लिए एक बड़ा रीजन ये भी है, इस कार की सेकंड हैंड वैल्यू मार्केट में अच्छी खासी है। अगर हम BMW की बात करें तो इसकी सेकंड हैंड प्राइस इसके ओरिजिनल प्राइस के 35% तक की होती है, लेकिन टोयोटा फॉर्च्यूनर में इसके 70% तक होती है, जो इसे एक बेस्ट डील बनाता है। अब ये सवाल उठता है कि क्या ये सभी रीजंस टोयोटा फॉर्च्यूनर के बढ़ते प्राइस को जस्टिफाई करते हैं, क्योंकि आज के टाइम पर टोयोटा फॉर्च्यूनर की प्राइस 50 लाख से भी ऊपर पहुंच चुकी है। वेल, इसके कुछ और भी रीजंस हैं जो कि इस कार के रीजन से डायरेक्टली डिफाइन नहीं होती। जब भी किसी कंपनी का एक प्रोडक्ट उस कंपनी के लिए हाई वैल्यू और हाई ब्रांड वैल्यू लाता है, तो अल्टीमेटली कंपनीज दूसरे प्रोडक्ट्स पे कम फोकस करती है। और दोस्तों, टोयोटा के केस में भी यही हो रहा है। फॉर्च्यूनर की हाई डिमांड और हाई ब्रांड वैल्यू को देखते हुए टोयोटा अपना फोकस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस कार पे ही दे रहा है। अब ये सब करने में टोयोटा के ज्यादा रिसोर्सेज खर्च हो रहे हैं, इसीलिए वो कार के प्राइसेस को इंक्रीज करते जा रहे हैं। फॉर्च्यूनर की प्राइस के बढ़ने का एक बड़ा रीजन कोरोना पैंडेमिक भी था, जिसने ग्लोबल लेवल पर सप्लाई चेन पे अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया था। इस दौरान कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट डाउन हो गए। इसकी भरपाई के लिए टोयोटा ने अपनी कार्स के प्राइस इंक्रीज कर दिए। वैसे तो सभी कार्स कंपनीज ने अपने प्राइस को इंक्रीज किया था, लेकिन टोयोटा ने अपने कार्स के प्राइस को कुछ ज्यादा ही इंक्रीज कर दिए। वैसे कंपनी जान चुकी थी कि फॉर्च्यूनर इंडियन कस्टमर्स के लिए पैसे की बात से ऊपर उठ चुकी है और अब वो नोटों पे नहीं, इमोशंस पे बिकती है। अगर आप सोच रहे हैं कि जापान की कंपनी टोयोटा अपनी फॉर्च्यूनर कार से ज्यादा पैसा कमा रही है, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। भारत में बिकने वाली फॉर्च्यूनर में सबसे ज्यादा पैसा कमाती है खुद भारत सरकार। एक लग्जरी प्रोडक्ट होने की वजह से इस कार को 28% GST स्लैब में रखा गया है, जो भारत का सबसे हाईएस्ट स्लैब है। इस तरह से 50 लाख की फॉर्च्यूनर पर 14 लाख तो सिर्फ GST देना पड़ता है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन, ग्रीन CSS, इंश्योरेंस, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, एक्सटेंडेड वारंटी और लॉजिस्टिक चार्जेस के नाम पर अच्छा खासा पैसा वसूला जाता है। तो सिर्फ एक टोयोटा फॉर्च्यूनर की ही बिक्री से भारत सरकार 18 लाख रुपए तक की कमाई करता है, जबकि 50 लाख की कार बेचने के बाद भी डीलर्स को सिर्फ 1 या 1.5 लाख रुपए ही मिल पाते हैं और सिर्फ टोयोटा कंपनी के पास ही लिमिटेड अमाउंट ही पहुंच पाता है। उम्मीद है फॉर्च्यूनर इतनी महंगी होने के बाद भी यह कार इतनी महंगी क्यों है, यह बात आपको समझ में आ गई होगी।